जीतने के लिए आतुर है नई ऊर्जा के साथ। हमें सजाया आदित्य प्रधान विश्व नाम से आज के आयोजन के पुराने जवान ये नन्हा पौधा अंगवस्त्र हमारे बीच आकर हुआ है। माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन महोदय आपका। और ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये स्मृति चिन्ह महोदय सम्मान आपका तारीफ की गड़गड़ाहट जरूर रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अंगवस्त्र सम्मान स्वरूप आपके लिए महोदय। पल पर आगे बढ़ती सरकार के प्रयासों को रोशनी देने के लिए तैयार है। ये है हम सबके साझा प्रयासों का दिया, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया जो इस समय प्रज्वलित हो रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और समस्त कार्यक्रम अत्याधुनिक 12 नए थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास के साथ ही राज्य के थानों के लिए पेट्रोलिंग वाहन और दोपहिया वाहन प्रदान किए जाने के लिए शानदार पहल आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री राज्य में हो रही नियुक्तियां लगातार, ताकि सरकार का हर महकमा मानव संसाधन से परिपूर्ण हो सके और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। राज्य विधि विभाग भविष्य की चाबी आपका नियुक्ति पत्र और आप वैज्ञानिक सहायक के तौर पर अगला आमंत्रण हमें आपकी नियुक्ति। जगह अब पुलिस की पहुंच और भी आसान हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाने की दिशा में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा झारखंड पुलिस को अत्याधुनिक वाहनों से सशक्त किया जा रहा है। ये सौभाग्य की बात है। आज दिनांक 13 मार्च 2026 को विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं झारखंड पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी गणमान्य सदस्य, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी अतिथिगण एवं प्रेस से आए हुए बंधुगण, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का यह अवसर झारखंड पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पुलिस वाहनों का लोकार्पण हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के दिशा में एक बड़ा कदम है। आज झारखंड पुलिस को स्वीकृत 1255 महिंद्रा बोलेरो तथा 1699 दोपहिया टीवीएस अपाचे में से 636 बोलेरो तथा 859 टीवीएस प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही 12 जिलों में संयुक्त थाना भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 9 वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रही हूँ, जिनके मार्गदर्शन एवं समर्थन से झारखंड पुलिस को निरंतर आधुनिक संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, ताकि देश के अन्य राज्यों के कानून व्यवस्था एवं पुलिस की दक्षता के साथ अपनी राज्य भी कदम से कदम मिलाकर चल सके एवं उभर के निकल सके। पुलिस के लिए गतिशीलता एवं सुदूर क्षेत्र में पहुंच बेहद महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों के शामिल होने से हमारी इमरजेंसी रिस्पांस कैपेसिटी में उल्लेखनीय सुधार होगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति, अपराध की सूचना या नागरिक की सहायता के लिए अब हमारी टीम अधिक तत्परता से घटनास्थल तक पहुंच सकती है। इन वाहनों की तैनाती योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की जाएगी, ताकि व्यस्त शहरी क्षेत्रों से लेकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस की उपस्थिति प्रभावी रूप से दर्ज हो सकते।
हमारी आपातकालीन सेवा विशेषकर डायल 112 की प्रभावशीलता में बेहतर उपलब्धि होगी। इन वाहनों का मुख्य लक्ष्य रिस्पांस टाइम को कम करना, सहायता और बचाव कार्य सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा को देखरेख करना तथा पुलिस गश्ती को और अधिक प्रभावी बनाना। प्रत्येक पीड़ित को समय पर न्याय एवं सहायता मिल सके, यह पुलिस की प्राथमिक जिम्मेवारी है। इसके साथ राज्य के 12 जिलों दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गुमला, पलामू एवं गढ़वा, इनमें एक ही परिसर भवनों में महिला थाना, साइबर थाना, ST/SC थाना और AHTU थाना अवस्थित रहेगा ताकि जनता को एक ही स्थान पर अपनी शिकायतों का निवारण मिल सके। यह कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त, त्वरित एवं जन अनुकूल बनाएगी। आज राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को 9 वैज्ञानिक सहायक भी मिल रहे हैं, जो विशेषज्ञ के रूप में हमारी अनुसंधान प्रक्रिया में विश्वसनीयता, मजबूती तथा तेजी लाएंगे। नए कानून के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान अनिवार्य रूप से पूरी न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इससे अपराध स्थल से साक्ष्य संकलन, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण तथा विशेषज्ञ मंतव्य प्राप्त करना और अधिक प्रभावी होगा तथा कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी। आज मैं पूरी झारखंड पुलिस की ओर से आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इन सभी संसाधनों का उपयोग हम पूरी जिम्मेवारी, पारदर्शिता एवं सेवा भावना के साथ करेंगे ताकि जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो पाए। पुलिसकर्मी दिन रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। इस अवसर पर मैं उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ। अंत में मैं एक बार पुनः झारखंड पुलिस की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। आपके स्वागत संबोधन एवं विषय प्रवेश हेतु बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ डीजीपी झारखंड श्रीमती तदाशा मिश्र मैम। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास शानदार। राज्य में हो रही नियुक्तियां लगातार ताकि सरकार का हर महकमा मानव संसाधन से परिपूर्ण हो सके और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। नियुक्तियों के इसी कारवां में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इसी कड़ी में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चयनित वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण का अब ये समय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि नियुक्ति पत्र वितरण अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। कड़ी में पहला आमंत्रण करिश्मा कुजूर, फायर आर्म्स में प्रशाखा में आपकी नियुक्ति हुई है। करिश्मा कुजूर जी, फायर आर्म्स प्रशाखा में आपकी नियुक्ति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह होगा अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। आपके अनंत अशेष उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सुलभ और प्रभावी पुलिस सेवा प्रदान करना। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में पुलिस कर्मियों के लिए 48 एकल आवासों की व्यवस्था की गई है। हर आवास में होगा शयन कक्ष, बैठक कक्ष, रसोई घर, शौचालय और बालकनी, साथ ही जिम्नेजियम, ध्यान कक्ष,
और बहुउद्देशीय हॉल जैसी सुविधाएं पुलिस कर्मियों के बेहतर जीवन और कार्य वातावरण को सुनिश्चित करेंगी। इस आधुनिक भवन में आगंतुकों के लिए 2 लिफ्ट भी स्थापित की जाएंगी ताकि संचालन की दक्षता और जनता की सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ राज्य के 12 जिलों दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गुमला, पलामू एवं गढ़वा, इनमें एक ही परिसर जोहार। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य के 12 जिलों में तालियां अनुगंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये चमकते दमकते झारखंड का दिया जो हमेशा आलोकित होने के लिए तैयार है, जो हमारे हर पल में आगे बढ़ती सरकार के प्रयासों को रोशनी देने के लिए तैयार है। ये है हम सबके साझा प्रयासों का दिया। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया जो इस समय प्रज्वलित हुआ है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। सरकार का हर महकमा मानव संसाधन से परिपूर्ण हो सके और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। नियुक्तियों के इसी कारवां में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इसी कड़ी में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चयनित वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण का अभी समय है। गड़बड़ाहट अनुपम जी को सम्मान गड़बड़ाहट अनुपम जी को सम्मान आपका नियुक्ति पत्र यहाँ इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। पायल कुमारी अपना आमंत्रण फुलाटे जोहार। ये नन्हा पौधा अंगवस्त्र हमारे बीच आगमन हुआ है। माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन महोदय आपका। और ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियों के गड़गड़ाहट जरूर अनुकुंजित होती रहनी चाहिए। डीजीपी महोदय आओ पौधारोपण करें हम इस संकल्प के साथ, इस संदेश के साथ। सम्मान स्वरूप ये वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह सबके हम माननीय मंत्री महोदय को कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला आप सभी को उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी आपातकालीन सेवा विशेषकर डायल 112 की प्रभावशीलता में बेहतर उपलब्धि होगी। इन वाहनों का मुख्य लक्ष्य रिस्पांस टाइम को कम करना, सहायता और बचाव कार्य सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा को देखरेख करना तथा पुलिस बल का प्रयास और इसी प्रयास को साकार करने में लगी झारखंड पुलिस, जिसका उद्देश्य वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। इसे और मजबूती देने हेतु आज का ये ऐतिहासिक और 2 पहिया वाहन प्रदान किए जाने की ये शानदार पहल आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में कि आज के इस अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है राज अलग होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, जबकि ये वाहन लोकार्पण का ये पहला चरण है, दूसरा चरण भी इसका होना है, क्योंकि विगत 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है।
राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी महोदया ने पूरे विस्तृत रूप में बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में राज्य में हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है। आज विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं के नए नए आयाम देखने को मिलते हैं। नए नए तकनीक देखने को मिलते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस ने कई सारे बदलाव पुलिस महकमे के अंदर में किया है और ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। नए नए शक्ल, नए नए रूप में आपराधिक घटनाएं घटती हैं। और ये घटनाएं शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक में भी होता है और वहां तक भी पहुंचकर पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाएं। आज उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी हैं, 2 व्हीलर्स गाड़ी भी हैं। आज आपने देखा कि आज कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। बड़े लंबे समय से आज के इस बदलाव को लेकर, आज इस लोकार्पण को लेकर और आज जिलों में एक और मजबूत हाथ देने को लेकर कार्य चल रहा था। अंततः आज ये धरातल पर उतर रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। और निरंतर आप देखते होंगे कि किस तरीके से कई सारी घटनाओं में आज हमारे राज्य पुलिस ने बहुत त्वरित गति से उन घटनाओं का पटाक्षेप किया। हम लोग आज यहाँ विधानसभा परिसर के पास बैठे हैं और यहीं बगल में आपको याद होगा धुरवा क्षेत्र है, जहां हाल में एक घटना सुर्खियों में आया कि एक बच्चा अचानक गायब हो गया। कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ना ही कोई सुराग, लेकिन पुलिस की तत्परता
और एक ईमानदार प्रयास से उस बच्चे को भी ढूंढा गया और उसके पीछे कार्य करने वाले अंतर्राज्य गिरोहों का भी पर्दाफाश हुआ। तो इस प्रकार निरंतर कई घटनाएं देखेंगे जहां पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आज राज्य के ही अंदर नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी अपराधियों को खोज के लाया जाता है और उन्हें सजा भी दिया जाता है। लेकिन मैं इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे हर हाल में वो जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जिम्मेवारी ही और राज्य की जनता का सुरक्षा का जिम्मेवारी ही उनको सौंपा है। लेकिन उसके साथ साथ एक आम नागरिक के होने के नाते हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है और हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि भी किसी भी घटनाओं में जो एक आम नागरिक की भूमिका होती है वो भूमिका भी आम नागरिक निभाए और सकारात्मक सहयोग भी पुलिस को करे। तभी किसी भी प्रकार का कोई जटिल अनुसंधान हो वो अनुसंधान सफल हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आरोपों से समस्या का समाधान नहीं है। मैं देखता हूं लगातार कहीं कोई घटना घटता है तो वहां पर उस घटना का समाधान को तो बात की बात है, पहले तो आरोप प्रत्यारोप की लड़ियां शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आम नागरिक की सतर्कता और आम नागरिक की सहयोग भी बहुत जरूरी है। राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अपने गली मोहल्लों की सुरक्षा में। हम लोग तो कई जगहों को घूमने का मौका मिलता है, विभिन्न राज्यों में भी और कभी कभी दूसरे देशों में भी जाने का मौका मिलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पर सुरक्षा इस कदर है और वहां के नागरिक इतने जागरूक हैं कि वहां आपको कोई भी चौराहे में पुलिस नहीं दिखेगी। यदा कदा कहीं आपको दिख गया तो दिख गया। ये तभी संभव है जब आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उसी ईमानदारी से करे। नहीं तो यहाँ तरह तरह की चीजें छोटी सी छोटी बातों में भी जान पर आ पड़ती है। तो इसीलिए पुलिस को तो हम लोग एक जिम्मेवार और एक जिम्मेवार व्यक्ति तो होते ही हैं, साथ साथ में सभी की भी जिम्मेवारियां होती हैं। आज मैं झारखंड पुलिस और अधिकारियों और जवानों को उनके साहस, उनके समर्पण और उनके सेवा भाव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
कि आप लोग निरंतर इस क्षेत्र में लगे हैं, लेकिन पुलिस विभाग में भी कुछ छुटपुट 5 अंगुली एक बराबर नहीं होने के जैसा, उसके अंदर में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कभी कभी कि उनके वजह से पूरे विभाग को शर्मसार होना पड़ता है। ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन जब अच्छी चीज़ों की संख्या अधिक होगी तो एक दो खराब चीज़ों से बहुत कुछ बिगड़ता नहीं, उसे ठीक किया जा सकता। इसीलिए आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से और नए तकनीक के माध्यम से आने वाले समय में राज्य में एक बेहतर सर्विलांस व्यवस्था स्थापित होगा, जहां अपराधी भी घटना करने से पहले 2 मिनट जरूर ये सोचे कि घटना करने के बाद उसका अंजाम कितना बुरा होगा। इसीलिए आज पुलिस विभाग को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये वाहन सबसे पहले आगे आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये बैंक जो अपने आप में निराला होता है और इसके पीछे 2 पहिया वाहन
दौड़ लेकर आगे बढ़ने वाली है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस संवेदनशील सोच के लिए, जहां पर आप सबको लेकर समग्र विकास की संकल्पना को हर लाल जमीन पर आपकी ये कोशिशें झारखंड में खुशियों का झारखंड विकास की प्रगति पर अग्रसर होता रहे झारखंड। इसी कामना के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की उद्घोषणा करते हुए मैं मीनाक्षी आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, जोहार। हमारी